कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए ये महीना कैसा होने वाला है। इस महीने मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव के लिए महीना है। ये महीना कुछ ऐसा है जहां पर अगर आप हद से ज्यादा किसी चीज के लिए कोशिश करेंगे, हद से ज्यादा किसी चीज के लिए डेस्परेट होंगे, उसको पाने की चाहत आपके मन में अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके लिए ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपको इस महीने कोशिश करनी है कि जो भी आपके सामने आता है उसको आते रहने दीजिए। प्रॉफिट्स में कोई कमी नहीं होगी, प्रॉफिट्स आपको जरूर मिलेंगे, चाहे कंसिस्टेंट ना मिले पर मिलते रहेंगे। नौकरी की अपॉर्चुनिटीज भी चाहे कंसिस्टेंटली ना मिले लेकिन एक दो आपके सामने जरूर अच्छी आ जाएंगी। लेकिन अगर आप फाइट करोगे कि भैया सब चीज मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे लिए ही होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी नाइस फॉर मी, एवरीथिंग शुड बी गुड फॉर मी, सबको मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, फिर आपके लिए काफी अच्छी खासी समस्या हो सकती है। इसीलिए समस्याओं को अपने लिए बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। इस महीने आप लोग ये जरूर नोटिस करेंगे कि आप लोगों के मन में अपने जो लुक्स हैं, मैं कैसा हूं, मैं कैसा दिखती हूँ, उसको लेकर काफी एक इच्छा थोड़ी जागने लगे कि यार मेरे लुक्स ना कुछ ठीक नहीं है, मुझे अपने एस्थेटिक में कोई चेंज करना है, आई हैव टू चेंज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो वहां पर आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद पर ध्यान देके, थोड़ा स्किन केयर, थोड़ा हेयर केयर करके, थोड़ा बॉडी केयर करके, अपने एस्थेटिक में थोड़ा सा चेंज लाके आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। तो जैसे स्पाइडरमैन मूवी में वेनम चढ़ जाता है ना स्पाइडरमैन पे, तो देखा एकदम से कैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उसका, एकदम से नए नए तरह के कपड़े पहनना शुरू कर देता है, सूट्स पहनना शुरू कर देता है। ठीक ऐसी ही हालत आप लोगों की भी होने वाली है, बिकॉज ऑफ द वे यू ड्रेस यू विल बी एबल टू इम्प्रेस। तो आपको रियलाइज होने लगेगा कि दुनिया में केवल डिग्री नहीं है, दुनिया में केवल एक्सपीरियंस नहीं है, दुनिया में और भी कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर लोग ध्यान देते हैं, जिनके ऊपर दुनिया ध्यान देती है, और अगर मैंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो समस्या हो जाएगी। तो आप ये मत कहिए कि यार मैं तो बटन मारा फोन लेकर इसलिए घूमता हूं क्योंकि यही बेटर है, इसमें सिग्नल हमेशा अच्छा आता है, इसमें व्हाट्सएप नहीं चलता, सोशल मीडिया नहीं चलता, डिस्ट्रैक्शन से बच जाता हूं। ऑन प्रिंसिपल आप ये सब बातें कह रहे हो, लेकिन आप दूसरों से तो पीछे रह गए ना, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? व्हाट्सएप आपको कितना यूज करना है ये तो आप पे है। ऐसा कोई उसमें जादू की छड़ी तो है नहीं जो आपको खींच कर ले आएगा कि भाई तुझे ये करना ही है। सो इट इज अप टू यू हाउ मच यू यूज इट एंड हाउ मच यू आर एबल टू सेव योर सेल्फ एंड व्हाट ट्रिक्स यू यूज, ताकि आप कम उसको इस्तेमाल करें। लेकिन गो बाय अ गुड फोन फॉर योर सेल्फ, अच्छी कोई चीज अपने लिए खरीदिए, अच्छे कपड़े खरीदिए, अच्छा स्किन केयर खरीदिए। और इस पर मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इस महीने ये चीजें जरूर काम आएंगी। नौकरी के इंटरव्यू के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं, जाइए, मौके मिल जाएंगे, रुक रुक के अटक अटक के ही सही पर मिल जाएंगे। जब मिलेंगे लुक योर बेस्ट, अच्छी सुगंध लगा कर जाइए, अच्छे से फेशियल वेशियल करा के जाइए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपके कॉन्फिडेंस में कितना गेन आ गया है इस महीने। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दीज थिंग्स, करो, ठीक है। ब्यूटी को ओछी या शैलो चीज मत समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया की, ठीक है। एंड ब्यूटी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, सो लेट इट हैपन। दूसरी चीज, इस महीने अगर आपको जरा सी भी तकलीफ होती है, जरा सा भी इशू आता है, तो बच्चों के साथ आप समय बिता सकते हो, खासतौर पे बेटियों के साथ। बेटियों के साथ बैठने से, उनसे बातें करने से, उनकी ना छोटी छोटी नादानियों में हिस्सा लेने से मन बड़ा शांत रहेगा आपका एंड यू विल फील वेरी गुड। अगर बेटी नहीं है आपके घर में, इन दैट केस आप माँ की भी बाल रूप में पूजा कर सकते हो। तो माँ यानी जो परमेश्वरी हैं, जो भगवती हैं, उनकी भी आप बाल रूप में पूजा कर सकते हो एंड इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। आपके मन में बहुत बहुत शांति रहेगी। वैसे भी आप शनि की राशि हैं, तो सावन का महीना आने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत पवित्र महीना है। इसीलिए सावन के महीने में कोई ना कोई व्रत या उपवास आप लोगों को जरूर करना है। उपवास का मतलब तो ऑब्वियसली वी आर नॉट ईटिंग, एंड व्रत का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ कहा कि भाई मैं ऐसा करूंगा, तो ये नहीं करूंगा या वो करूंगा, आपने व्रत ले लिया कि ये मैं इस तरह की चीज को परफॉर्म करूंगा। तो व्रत कर सकते हैं तो व्रत कीजिए, उपवास कर सकते हैं तो उपवास कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए आप सावन के महीने में, क्योंकि जो भी अशांति आपने महसूस की है साढ़े साथी की वजह से, वो अशांति को शांति में कन्वर्ट करने के लिए भोले बाबा का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो उनसे ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना, और जब उनके पास जाना है तो मांगने के लिए नहीं जाना, याचक की तरह नहीं जाना, भक्त की तरह जाना है, पूर्ण श्रद्धा के साथ जाना है, केवल उनसे मिलने के लिए जाना है, केवल उनके साथ एक आपका जुड़ाव है, आपकी प्रीति है, इसीलिए उनके साथ जाना है, उनके पास जाना है। तो इस बात का आप लोग खास ख्याल रखेंगे।
सेहत के मामले में ये महीना बहुत अच्छा तो आप लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता है। कंसिस्टेंटली ट्रबल्स आप लोगों को हो सकते हैं। आप लोगों को भी अपने यूरिनोजेनिटल एरियाज का काफी ख्याल रखना चाहिए। प्लीज मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, और बिल्कुल भी पसीने की वजह से जैसे दाद खाज जैसी चीजें हो जाती है ना, वो इस महीने हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। यूटीआई की तरफ से भी अपने आप को संभाल कर रखिए। प्लीज कीप ऑन चेंजिंग योर क्लोथ्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। अगर आपको दिन में 3 बार भी कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं बिकॉज बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है एंड यू आर लाइक कंप्लीटली सोक्ड, तो 3 बार भी नहा के अगर कपड़े चेंज करने पड़े तो उससे घबराओ नहीं, डू इट, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर अंडरगारमेंट्स। अगर हम नौकरी की बात करें तो नौकरी के मामले में चीजें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कंसिस्टेंटली काम कर सकते हो, अप्रिसिएशन आपको मिलता रहेगा। उसका बहुत बड़ा फायदा इमीडिएटली आपको मिल जाए ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, काम होता रहेगा। लोगों की नजर आपके ऊपर जरूर है, इसलिए कंसिस्टेंटली अपने काम पे लगे रहो, उसका आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। हाँ, अगर आप लोगों का बिजनेस है, बिजनेस के मामले में आप लोगों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि निराशावाद थोड़ा सा घुस गया है पिछले 1-2 महीनों में आप लोगों के अंदर। इस निराशावाद को अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है, क्योंकि इसकी वजह से आपको समस्या जनरली देखने में आ सकती है। सो डोंट बी लाइक ओके मेरे लिए तो कुछ होगा ही नहीं, मेरे लिए चीजें कभी आने ही नहीं वाली, ऐसा ऐसा अपने मन में नहीं सोचना। जो भी होगा सबके लिए होगा, उनके कर्मों के अनुसार होगा, तो परेशान होने वाली कोई बात मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है। इसलिए बी वेरी केयरफुल, लिव योर लाइफ एंड लिव अ वेरी गुड लाइफ। ठीक है। अगर हम लोग पैसे की बात करें, पैसे के मामले में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, सो है। आपकी जितनी जरूरतें हैं वो पूरी होती रहेंगी, आपकी जेब से नहीं होंगी तो भगवान किसी और की जेब से आपकी जरूरतें पूरी कर देंगे, लेकिन समस्या आप लोगों को नहीं होगी। जब भी आपकी कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत पूरी होती है, एक बार भोले बाबा का नाम जरूर लेना, क्योंकि वो आपकी तरफ आशीर्वाद की नदियां जो हैं वो बहाते ही चले जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें, रेगुलर महीना है, प्लानिंग से काम करना है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो फिर जबरदस्ती रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी, रिलेशनशिप को लेकर मन में निराशा नहीं लानी कि ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो खराब है, या ये मेरे लिए खराब है, या मेरे साथ रहने की वजह से इसके लिए चीजें खराब हो रही है, ऐसी बातें मन में नहीं लानी है। और अगर कोई खराब रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे प्लेटोनिक हो, चाहे फैमिली का हो, कैसा भी हो, अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि आपको परेशान किया जा रहा है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपको प्रेम नहीं दिया जा रहा, तो उन रिश्तों से बाहर निकलने के बारे में आप डेफिनेटली सोच सकते हैं, अभी भी समय है। ठीक, तो इन चीजों के ऊपर आप काम कीजिए। अगर आप लोग सिंगल हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नया प्यार आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट इफ यू आर अ मैन देन द चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ वुमन दैट यू एक्चुअली लव एंड एडमायर वो बहुत ज्यादा है। और ये याद रखिए कि जो भी स्त्री को आप पसंद करेंगे उसके अंदर मातृत्व के गुण बहुत ज्यादा होने वाले हैं, थोड़ी होमली होने वाली है, मातृत्व वाले गुण होने वाले हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आप लोग इस महीने को अपने लिए काफी अच्छा बना पाएंगे। और कोई प्रॉब्लम होती है, ऑफ कोर्स आई एम हियर, यू कैन ऑलवेज आस्क एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, ऑलराइट देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।